सो हे गाइस, वेलकम टू दिस व्लॉग एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम रवि शर्मा और मैं आज एक नया व्लॉग लेके आया हूँ, बट दैट इज़ फॉर माई रॉनिन। सो आई वांट टू जस्ट गिव ऑनरशिप रिव्यू बिकॉज अभी मैंने 500 किलोमीटर चला लिए हैं। तो मेरा ऐसा था कि मैं 400-500 किलोमीटर चला लूँगा, उसके बाद ही रिव्यू दूँगा बिकॉज इनिशियली काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो पता नहीं चलती हैं। सो अभी मुझे काफ़ी सारी चीज़ के बारे में पता चल गई है। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स मोर देन इनफ होता है किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए। तो अभी मैं इसके बारे में पूरा रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसे क्या है, कितना मेरे को सूटेबल है, कितना नहीं है, जो मैंने सोचा था वो सारी चीज़ें है या नहीं है इसके अंदर। तो वो सब चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके ओवरव्यू में बताऊँगा और उसके बाद फिर इंटरनल डेप्थ डिटेल्स पे जाऊँगा। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज जस्ट ऑनरशिप रिव्यू दूँगा कि कैसी है बाइक। तो आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, दैट इज़ योर चॉइस। मैं सिर्फ मेरा ओपिनियन बताऊँगा इसके अंदर। तो अगर अभी मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी पे आता हूँ तो मुझे बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई बिकॉज एवरीथिंग इज़ सॉलिड। और फिट एंड फिनिश की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। कहीं मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 किलोमीटर्स मैंने, इसमें से कुछ किलोमीटर्स 100-150 किलोमीटर्स मैंने हाईवे पे चलाए हैं और बाकी सारे सिटी के अंदर चलाए हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कभी कुछ बजा नहीं अभी तक। तो एज सच एवरीथिंग इज़ सो टाइटली फिट एंड फिनिश इज़ अमेजिंग। बट इसके कुछ पार्ट है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फर्स्ट इज़ दिस सपोर्टर। तो ये कम्प्लीटली प्लास्टिक का है, दैट शुड बी मेटल बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभी ऊबड़ खाबड़ रास्तों में जाने पे टच हो जाती है और एक बार ये टच हो भी चुकी है। बट कुछ नुकसान हुआ नहीं, इट्स फाइन। लेकिन इसको बदलवाना पड़ेगा इफ़ यू आर गोइंग फॉर इट। रनिंग के अंदर ये चीज़ है जो बदलवानी पड़ेगी। सेकेंड चीज़, इसका जो चेन कवर है दैट इज़ ऑल्सो प्लास्टिक, बट दैट्स फाइन बिकॉज काफ़ी सारी बाइक्स में तो आता भी नहीं है। तो एटलीस्ट ना से अच्छा है, कुछ तो है। उसके अलावा प्लास्टिक का एक और चीज़ है, ये वाला पार्ट है जो जस्ट यूज़ फॉर द जो यहाँ पे स्पेस होता है, गैप होता है और कुछ चीज़ें होती है इसके इंटरनल, उनको छुपाने के लिए और कुछ प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया है। तो दैट इज़ गुड। इतना दे के छोड़ देते तो वो थोड़ा भद्दा लगता, तो उससे बेटर है उन्होंने प्लास्टिक यूज़ कर लिया। बट एटलीस्ट ये कवर हो गया तो थोड़ा इसमें लुक में भी एनहेंस होती है बाइक और का अच्छा भी लगता है। तो हर चीज़ मेटल की एक्सपेक्ट करना दैट इज़ नॉट गुड एज वेल। तो कुछ चीज़ें प्लास्टिक की भी है, दैट्स फाइन। उसके बाद चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो अभी बारिश हो रही है बट इसलिए आई एम डूइंग बिकॉज 510 किलोमीटर्स हो चुके हैं एंड मैंने सोचा था कि 500 किलोमीटर्स पे इसका रिव्यू करना है। तो इसमें 2 मोड्स आते हैं, अर्बन एंड रेन। सो मैं मोस्टली अर्बन में ही चलाता हूँ, रेन की ज़रूरत पड़ी नहीं कभी। सो इसका ABS थोड़ा एक्टिव हो जाता है रेन के अंदर ज़्यादा, दैट्स ऑल। और बाकी इसमें कुछ फीचर्स हैं जैसे साइड स्टैंड कट ऑफ एंड ABS आ जाता है, फिर हैज़ार्ड लाइट्स आ जाती हैं इसकी। तो सारे जो रिक्वायर्ड फीचर होते हैं वो सारे दिखाता है। और इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, दैट इज़ जो भी जितना पेट्रोल आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर ही कितना किलोमीटर चल सकती है अकॉर्डिंग टू योर राइडिंग स्टाइल। तो ये आपके राइडिंग स्टाइल को एनालाइज करती है और उसके बाद बताती है कि कितने किलोमीटर आप चला सकते हो। दैट इज़ एवरेज रहता है, कभी भी फिक्स नहीं होता। अगर आप बेकार चलाओगे तो कम हो जाता है और अच्छे से एकदम अच्छी स्पीड पे चलाओगे तो वो अच्छे से चलता रहता है। वो एग्जैक्टली एक्यूरेट दिखाता है उस टाइम पे। इसका जो बैक लाइट है मेरे को बहुत ही पसंद है बिकॉज कुछ अलग ही लुक देती है। और फ्रंट की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो दिस इज़ द T जो TVS का लोगो है। मे बी इन फ्यूचर वो अपना लोगो बदल लें, तो ऐसा कुछ है। बाकी अगर मैं टायर्स पे आऊँ तो टायर्स काफ़ी चौड़े हैं, 17 इंचेस के, सो ईज़ी टू हैंडल होता है और टायर्स की ग्रिप अच्छी बनी रहती है तो कॉन्फिडेंस भी आता है। दोनों टायर्स काफ़ी चौड़े हैं, यू कैन सी फ्रॉम हियर, काफ़ी चौड़े टायर हैं। और ये सारी बातें हो गई इसके। और अगर मैं साइड मिरर्स पे आता हूँ तो साइड मिरर्स की विजिबिलिटी अच्छी है। बाइक में वाइब्रेशंस बहुत ना के बराबर होते हैं। मैं 60-70 से ऊपर नहीं चलाता हूँ अभी, तो 60-70 तक ना के बराबर वाइब्रेशंस है। कभी मुझे ऐसे बेकार नहीं लगा कि हाँ भाई बाइक वाइब्रेट हो रही है एंड ऑल, ना के बराबर है। सो और इनकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। बाकी और सब हैंडलिंग वगैरह एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट इन दिस। इसके बाद अगर मैं जाता हूँ इसके साइलेंसर की तरफ तो साइलेंसर का मुंह काफ़ी चौड़ा है और इसमें सिंगल चैनल ABS है बिकॉज दिस इज़ द बेस मॉडल। तो मैं इसका आपका एग्जॉस्ट सुनाता हूँ पहले एक बार। सो आप अभी इसका एग्जॉस्ट सुनना, ये साइलेंट स्टार्ट के साथ आती है। तो जैसे आप, तो ये इसका विदाउट थ्रॉटल के बिना जो एग्जॉस्ट है उसका आवाज़।
साउंड बहुत अमेजिंग है, साउंड के मामले में टॉप 1, इसको जितने नंबर दूँ उतने कम है। साउंड के मामले में अमेजिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड चीज़ ये कि इतनी सारी खूबियाँ होने के बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो होती है, इसमें कुछ हीटिंग इशू है। तो इनिशियली कुछ 100 किलोमीटर मैंने चलाया जब हीटिंग इशू था, इसमें इंजन बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। बट राइट नाउ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना जल्दी अगर मैं 100-150 किलोमीटर चल लेता हूँ उसके बाद थोड़ा बहुत तो गर्म होना लाजमी है, बट ये कूल बहुत जल्दी होता है। जैसे ही मैंने बाइक खड़ी कर दी तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर ये बिल्कुल एकदम ठंडा हो जाता है। लगता ही नहीं कि बाइक इतनी चल चुकी है कुछ देर पहले तक। तो बाकी सारी ये सब चीज़ें हैं। और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन है। सीट इसका थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है, एवरेज कह सकते हैं। अगर दोनों साइड पैर करके बैठते हैं तो 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम होता है, पीछे 3rd पर्सन इसके ऊपर चला जाता है। सो दैट इज़ द पॉइंट। 2 लोग से ज़्यादा अगर लंबे टूर पे जा रहे हो तो 2 लोग से ज़्यादा नहीं बैठ सकते हो। तो और 2 लोग में भी आगे वाले पर्सन बैग लेके नहीं बैठ सकता है। सेकेंड चीज़, ब्रेकिंग इज़ अमेजिंग। और इसके साथ 2 चीज़ें और कि एक तो इसका रोड प्रेजेंस इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि अभी मैं आ रहा था, बहुत लोगों ने जब से मैंने खरीदी है तब से काफ़ी लोगों ने मुझे पूछ लिया है कि कौन सी बाइक है, क्या है क्या नहीं है। लोग TVS को देख के समझते नहीं है कि ये TVS ने अभी लॉन्च की है, बिकॉज अभी ये ज़्यादा टाइम हुआ नहीं इसको लॉन्च हुए। सो काफ़ी लोग पूछते हैं एंड दे से इट इज़ लुकिंग अमेजिंग। इसका माइलेज ठीक है, इट इज़ गिविंग अराउंड 40 kmpl राइट नाउ। तो अभी इसकी फर्स्ट सर्विस होगी, सेकंड सर्विस होगी, 39 to 40 के बीच में दे रही है अभी। फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस के बाद में देखते हैं कि और कितना देती है ये एवरेज। सो 30-40 इज़ गुड, लाइक 39-40 इज़ गुड, मोर देन इनफ। एक्टिवा देती है इतना, तो अच्छा है। सो इसके अंदर जो सारा सेटअप है लाइट्स का वो सारा LED का है। सो अगर वो साइड इंडिकेटर से लेके फ्रंट हेडलाइट हो या फिर बैक लाइट हो, एवरीथिंग इज़ बिलोंग्स टू LED। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। और इसका लाइट थ्रो बहुत ही अमेजिंग है। तो एक बार मैं जो भी नाइट की राइड होगी उसकी एक वीडियो बनाऊंगा और लाइट का थ्रो मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी लो बीम इज़ नॉट गुड। सो अगर आप सिटी में भी राइड कर रहे हो ना तो आपको इसकी हाई बीम ऑन करके रखनी पड़ेगी, बिकॉज लो बीम का जो थ्रो है वो बहुत ही लिमिटेड है। आप अगर 10-20 पे चला रहे हो देन दैट इज़ गुड, बट अगर उससे ज़्यादा चलाओगे ना तो वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो हाई बीम ऑन करके रखना पड़ता है हमेशा। अगर आप सिटी में हो, हाईवे पे हो, कहीं हाई बीम ऑन रखना ही पड़ेगा। सो मेरा ये रिव्यू था 500 किलोमीटर्स, एवरीथिंग ऑन गुड। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम लगी नहीं एज सच। तो अभी ये है कि अभी किन लोगों को लेनी चाहिए और किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये TVS का ये पहला बाइक है जो इस सेगमेंट में है, या फिर ये किसी भी सेगमेंट में नहीं है। दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ बाइक। सो अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो ईजी टू हैंडल है, लाइट वेट है, अच्छा पावर जनरेट करती है और लाइक सिटी में आपको चलानी है और इवन लॉन्ग रूट पे भी आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज इसका इंजन मोर देन इनफ है। 225 cc। आप रॉनिन में जाते हो तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप बेस मॉडल में जाओ, बिकॉज बेस मॉडल है वो आपको पड़ता है 1,84,000 ऑन रोड इन जयपुर। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल के साथ जाते हो ना तो टॉप मॉडल पड़ता है अपन को 2,09,000 के अराउंड। सो टॉप मॉडल में कुछ चेंजेस है, लाइक जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। और जो आगे वाले फोक्स है ये गोल्डन कलर के दिखते हैं और उसके अलावा ड्यूल चैनल ABS आता है। सो फॉर दीज 3 थिंग्स, अगर फॉर जस्ट दीज 3 थिंग्स अगर आप 20-25 हज़ार रुपये खर्च करना चाहते हो देन यू कैन गो। अदरवाइज़ अंडर 2 लाख इससे बेस्ट बाइक नहीं है। मेरा ये रिव्यू था, ये मेरा ओपिनियन था कि मुझे इसके साथ जाना था। मुझे जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स थी उसके अंदर ये एकदम फिट बैटरी थी। सो आई जस्ट चूज़ दिस वन। और बेस मॉडल वैल्यू फॉर मनी है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी इसके अलावा आप जाना चाहो तो यू कैन बाय एनीथिंग, बट अंडर 2 lakhs आई मस्ट रिकमेंड दैट गो फॉर दिस वन। दिस इज़ अमेजिंग। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा और आपको और क्या क्या मैं बता सकता हूँ तो आप कमेंट्स में मेंशन कर देना। और बाकी आपको कोई भी अगर जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए हो तो आप कमेंट्स में डाल देना। आई विल ट्राई टू मेक वन वीडियो ऑन इट अगर मैं कवर कर पाया तो। सो दिस इज़ ऑल, एक्सेप्ट मैं टॉप स्पीड वाला नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे इसका एवरेज मेंटेन करके रखना है। सो आई विल नॉट डू दैट थिंग। वो मैं बाद में करूँगा जब ये 1000 किलोमीटर चल जाएगी 1 सर्विस या 2 सर्विस के बाद, तो वो मैं बाद में करूँगा। बट अभी राइट नाउ आई विल नॉट डू दैट थिंग। तो इसके अलावा सारे एक्सपेरिमेंट इस पर कर सकता हूँ। तो
just mention in comments, what I should can do for you. So thank you so much for watching this vlog. अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना जिनको रॉनिन लेनी होगी तो दे कैन गो फॉर इट. सो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी, तो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल नाउ. थैंक यू. मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में.